नहीं ताई, आप प्लीज कार्तिक को सजा मत दीजिए। इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं है, मैंने उनसे कहा था झूठ बोलने के लिए। आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, कार्तिक को छोड़ दीजिए प्लीज। इस बार मैं तेरे को माफ कर रही है, पर आइंदा तूने ऐसी गलती की ना कर तो फिर देखना। देखा ना ये सुरभि ने क्या किया है तेरे साथ। मुझसे झूठ बुलवाकर तेरे को डॉक्टर के पास ले गई। और जो बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं ना, उनको लोग ऐसे ही पागल बनाते हैं। आई बात समझ में? झूठ बोलेगा इसके आगे कभी? नहीं, मैं गुड बॉय हूँ, मैं गलती नहीं करूँगा। प्रॉमिस। चल पकड़। एक मिनट मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे देखकर आपने सब कुछ कैसे बिखरता जा रहा है। पापा पे भरोसा रख मेरी बच्ची, आज तक वही सब करते आए हैं, इसके बाद भी वही सब ठीक कर देंगे। डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ गई हैं, अभी इसी वक्त क्लिनिक पहुंचिए। देखिए, मैंने कार्तिक के सारे रिपोर्ट्स अच्छे से एनालाइज किए हैं। उनके अंदरूनी दिमाग पर किसी गहरे सदमे के कारण काफी नुकसान हो चुका है। सबसे पहले हमें उसके सारे मेडिसिन्स बदलने होंगे, और ये जो नई मेडिसिन्स है इन्हें काम करने में कभी कभी महीनों या सालों भी लग सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, कुछ तो इलाज होगा। एक्चुअली जो हम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, लेकिन एक चीज है जो हम ट्राई करके देख सकते हैं। थोड़ा अलग है लेकिन कोशिश की जा सकती है। देखिए, नॉर्मली मैं किसी को भी ये तरीका रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि कार्तिक के केस में ये कोई फिजिकल इंजरी नहीं है बल्कि मानसिक सदमे के कारण उसे ये हो रहा है, तो अगर हम वो शॉक वाली कंडीशन फिर से रिक्रिएट करते हैं तो शायद उसका डर निकल सकता है हमेशा हमेशा के लिए, और कार्तिक नॉर्मल हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर साहब, अब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपने मुझे ये बताया था कि कार्तिक की ये कंडीशन किसी औरत के कारण है जो उसे भूत बनकर डराती है। तो अगर आप उस औरत को कार्तिक के सामने लेकर आते हैं और कार्तिक को ये विश्वास दिलाते हैं कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये डर उसके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा और कार्तिक फिर से नॉर्मल हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, हम यही करेंगे। हम किसी भी तरह उस औरत को ढूंढ कर निकालेंगे और इस बात का विश्वास दिलाएंगे कार्तिक को कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं अपने कार्तिक को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ताई के गिरफ्त से उन्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगी। आजा 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 भाई संभल के। पकड़ के दिखा मैं तो लैंड पर हूँ। हाँ भाई, पर गिर मत जाना भाई। आजा 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 आजा। छोड़ो मुझे, दूर पास मत आना। गंदी सुरभि। लेकिन कार्तिक मेरी बात तो सुन। कार्तिक, रहने दो सुरभि, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता है भाई तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। सुरभि, कार्तिक जी तुमको देखने को भी राजी नहीं है, तो दवाइयाँ कैसे मिलाएंगे? वो आप लोग मुझ पर छोड़ दो। बस आप दोनों को जल्द से जल्द इच्छा को ढूंढ निकालना है। आज रात तक किसी भी हाल में हमें अपना प्लान पूरा करना ही होगा।
10 क्या है? सुरभि, 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 मुझे भूख लगी है। आई ने बोला कि तुम खाना नहीं बनाओगी, इसलिए ये बाहर से खाना मंगवाया। इसे इसे प्लेट में डाल के दो। हो बरं ठेव हा आता. इस येड़े के पीछे दिन रात मेरे को घूमना पड़ता है, पूरा दिन माथा पेची लगानी पड़ती है मेरे को. मैं क्या इसकी आया है? चैला इसको रोज अपने हाथ से खाना खिलाएगी, अपने बच्चे को नहीं खिलाई, इसको खिलाओ. कार्त्या, ये माझे बाळ, ये एकदम मेरा शोना बेटा है ना तू, तो फिर खाना काय को नहीं खा रही रे तू? अब अगर तू खाना नहीं खाएगा, मैं तेरे को दवा कैसे देगी? आई ये कोई खाना है क्या? गंदा फालतू खाना। मुझे तो वो पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, फ्रैंकी रोल चाहिए। तेरी माँ ने रेस्टोरेंट खोला ही ना मेरे वास्ते। ये बिंदु, हाँ? लेके जा रहे इसको बाहर, जाके खाना खिला। ताई, मैं भी नील पेंट लगा रही हूँ। अब आप एक काम करो, इस बार आप खिला दो, बाद में मैं जाती हूँ। मैं खिलाऊं? नील पेंट लगा रही है। नील पेंट? चुप। अगर इस येड़े के पेट में टाइम पे दवा नहीं गई ना, तो इसका ये जो उल्टा दिमाग चल रहा है ना, वो सीधा चलने लग जाएगा। फिर ये नाखून नहीं, इसके बदले ना तू अपना मुंह पोतना पंडालिक से। जब तक ये येड़ा है, तब तक मैं तेरे सारे ऐशो आराम पूरे कर सकती है, वरना तू बाहर में जा। अभी कर तेरे को जो करने का है। ताई, आप, मैं जाती हूँ। कार्तिक, क्या खाएगा? मैं चीज बर्गर। बर्गर? ओके, चलो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। आ जाओ। इसका बाप मेरे को मनी ऑर्डर भेजता है ना, इधर चीज भर कर खाएगा। ये दिन हो गए पौवा गले से नहीं उतारा मैंने। अब कार्तिक, तू यहाँ सोफे पर बैठ, मैं तेरे लिए बर्गर लेकर आती हूँ, ठीक है? जब राम जी और सीता मैया को वनवास हुआ, तो वो दोनों लक्ष्मण के साथ जाकर जंगलों में रहने लगे। और फिर एक दिन सीता मैया को एक बहुत सुंदर सोने जैसा हिरण दिखाई दिया। सीता मैया ने राम जी से कहा कि मुझे वो हिरण लाकर दीजिए। राम जी ने लक्ष्मण से सीता माँ का ध्यान रखने को कहा और वो वहां से चल पड़े उस हिरण के पीछे। और हिरण जाकर एक जगह पर रुका और वहां जाकर राम जी ने उस पर बाण चलाया। जैसे ही वो बाण उस हिरण को लगा, उसने अपना असली रूप दिखा दिया। वो हिरण नहीं, बल्कि एक राक्षस था, मारीच। पर लक्ष्मण जाने से पहले एक रेखा खींच कर गए और सीता मैया से कहा कि इस रेखा के बाहर कदम मत रखना। सीता माँ वहाँ बैठकर इंतजार करने लगी और इतने में एक साधु आए वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए। सीता माँ ने उस साधु को भिक्षा लेने के लिए आगे बुलाया, क्योंकि वो लक्ष्मण की रेखा को पार नहीं कर सकती थी। लेकिन वो साधु जी नाराज हो गए। वो बोले कि अगर मुझे भिक्षा देनी है तो आगे आकर दो। जैसे ही सीता माँ ने वो रेखा पार की, वो साधु बन गए रावण।
और वो राक्षस सीता माँ को उठाकर अपने साथ ले गया। और जब राम जी वहां पर वापस लौटे और उन्हें पता चला कि रावण सीता माँ को उठाकर ले गया है, तो वो बहुत गुस्सा हो गए। सुरभि 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 रावण कहाँ ले गया सीता मैया को? उन्हें अपने लंका में, अपने राज्य में, सोने की लंका में। कैसे कैसे ले गया? अपने पुष्पक विमान से। वो रावण का अपना प्लेन था। फिर वो राम जी उन्होंने क्या किया? हाँ? अब बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगी, अभी नहीं। नहीं चीटिंग मत करो, चीटिंग हमेशा ऐसे करती हूँ। पूरी कहानी सुनाओ। अरे लेकिन अभी तो ये प्रसाद खाने का टाइम है ना, ये लीजिए। क्या है ये? हाँ? ये खीर प्रसाद के लिए बनाई, बहुत ही टेस्टी, खाकर देखिए। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। आई बोलती है कि तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। गंदी सुरभि मुझे मार दिया तो रहने दे सुरभि, इसे नहीं खाना तो मैं खाऊं। नहीं मैं आई से पूछता हूँ कि ये खीर खानी है कि नहीं खानी। अगर आई नहीं बोला हाँ तो ठीक है, अगर आई नहीं बोला ना तो नहीं खाऊंगा। पूछ कर आता हूँ। आई देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी आई का कहना है कि वो लड़की इच्छा वो उनकी जेल में पार्टनर थी। इसलिए हम आपके पास आए इंस्पेक्टर साहब, शायद आप हमें उस लड़के के बारे में कुछ बता सकते। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। गायकवाड़, कमला दिगंबर बर्वे का फाइल लेके। इच्छा नाम की कोई औरत नहीं थी उस जेल में। क्या? जी। इसका मतलब ताई इधर भी हमें मनगढ़ंत कहानी सुना गई। एक सेकंड, हो सकता है उसका नाम कुछ और होगा। आई ने कहा था कि वो उनकी सेल में पार्टनर थी। आप प्लीज एक बार फाइल में ये चेक करके बताइए कि उनके साथ और कौन रह रहा था। ये तो किसी ने कवर अप किया है। शायद कमला दिगंबर बर्वे के साथ इस साजिश में कोई और भी शामिल है। सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक और डैमेज कर दी गई है। एक फोटो तक नहीं उस औरत का, और बिना फोटो के हम उसकी शिनाख्त नहीं कर सकते। ताई नई खिलाड़ी भी तो नहीं है, बहुत शातिर है वो, इतनी आसानी से हमारे हाथ कुछ नहीं लगने देगी। तो हम कौन सा कम है किशोर जी? उनके सारे आने जाने वाली कॉल को हम ट्रेस कर रहे हैं, और खासकर वो अननोन नंबर्स पे। किसी ना किसी दिन तो वो उन्हें फोन करेगी, और जिस दिन फोन किया उस दिन हम उसको दबोच लेंगे। और अब आई ही हमें उस लड़की तक पहुंचाएगी। छैला कौन निकालेगा इधर से ताई को? आई मैं ये खीर खाऊं? हाँ? या इससे जाने नहीं देगी मैं ये सब कुछ। अभी बोले तो मेरे को ना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का है। मैं खा लूं? जाने नहीं देगी कुछ भी। हाँ तो आई बोलो ना, खा लूं? आई मैं ऐसे खा लूं? ये बिजनेस है ही, वो सेट करने का है। जीजू मैं दिमाग तेरा पैसा खीर खा लूं? खीर खाऊं? हाँ? पापा, कार्तिक का इस वक्त वो दवाई खाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा कीजिए कि कार्तिक वो दवाई खा ले। आपको सजा देनी है ना, तो आप कार्तिक के बदले वो सजा मुझे दीजिए।
मैं हर दर्द को, हर दुख को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मेरी कार्तिक ठीक हो जाए। उन्हें ये दवाई खिला दीजिए किसी भी तरह। नहीं आई। मैं तब तक इस लॉ पर से हाथ नहीं उठाऊंगी जब तक कि पापा मेरी बात नहीं मान लेते, जब तक कि मेरी कार्तिक दवाई नहीं खा लेते। हाँ हाँ खा ले, खीरी तो है, खा ले खा ले। क्या है ये? किसने दिया तेरे को ये? वो प्रसाद मंदिर में। कार्तिया, कितनी बार मैं बोली है तेरे को, इन लोग के हाथ से कुछ नहीं लेना चाहिए तेरे को खाने के लिए। बोला है कि नहीं? सुनता नहीं है तू मेरी। आणि तू चक्का आवाज सबके मांड भरे हुए मेरी जिंदगी में। चल नीचे उधर। तेरे को मैंने इशारे में बोला कि इस पे नजर रख, इसको चेक कर। ऐसे सांड की तरह मुंडी हिलाया। अरे जब नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए ना तेरे को। एक काम ढंग से नहीं करते, दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या तेरे? या इसे ना ऐसे ये मुंडी लटका के मेरे सामने खड़े मत रहना। निकल इधर से। ए, सुन, इसका दवाई देके जा। हेलो हेलो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। तुम कौन? क्या मैं बोल रहा हूँ? ला इधर दे, मेरा फोन है और ये दवा पी। एक ही झूठ पीने का ही, समझा ना? हेलो, हाँ। मेरी एंट्री कब होएगी ताई? सबर रख, जब भी मेरे को तेरा जरूरत होएगा तो मैं तेरे को खुद से ही बुलाएगी ना। ऐसे टेंशन नहीं लेना। हाँ, टेंशन नहीं है, पूछ रही है मैं बस। एक दो दिन मेरी जरूरत नहीं है तो मैं छुट्टी पर जाना चाहती है मैं। चलो तुम भिखारी लोग का ना यही टेंशन है। इधर पैसा आया नहीं कि चालू हो गया यशी करना। पैसे को क्या किया तू? सारी की सारी दवाई गिरा दी तूने। एक 140 लाख की आबादी वाले शहर में उस औरत को कहाँ ढूंढे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी किशोर जी। उसे ढूंढने के अलावा हम पे कोई रास्ता नहीं है। हेलो, हाँ जी। हाँ, अरे वो कंपनी वालों का फोन है। आई का नंबर ट्रेस करने के लिए डाला था ना, उसी सिलसिले में। अभी थोड़ी देर पहले कमला बर्वे ने एक कॉल रिसीव की थी। कमला जी इस नंबर से पहले भी कई बार फोन रिसीव कर चुकी। जो तारीखें बताई थी ना आपने,
उन तारीखों को भी उन्होंने इस नंबर से बातचीत की है। शायद ये उसी इंसान का नंबर है। आप मेरे को वो जो एड्रेस है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो उसका एड्रेस दे सकते हैं क्या? जी जी, थैंक यू सर। आई गणपति बाप्पा बोल रहे